बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से रहमत कार्ड का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत पंजाब में जितनी भी बेवा ख़वातीन हैं, अब उनको हुकूमत पंजाब की जानब से 1 लाख रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। व्यूअर्स, अगर किसी बेवा खातून के पास एक बच्चा है तो उसके लिए 50,000 रुपया अलहदा से दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके पास 2 बच्चे हैं तो ये रकम 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपया बेवा खातून के लिए होगा और 1 लाख रुपया उसके बच्चों की कफालत के लिए होगा। और ये रकम आप बआसानी अपने जायज कैश अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी बेवा खातून के आईडी कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज नहीं है तो वो ये रकम कैसे हासिल कर सकती हैं और इस मसले के हल के लिए उसको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से घर बैठे हुए इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हैं। बस सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, फिर इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताते हैं। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को बेशक एंड पे सब्सक्राइब करना, लेकिन सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना। जी तो व्यूअर्स, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, वज़ीर-ए-आला पंजाब पहुंचा रही हैं मुस्तहिक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चों को उनका हक। 50,000 खानदान, यानी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यह फैसला किया है कि पंजाब में 50,000 बेवा खवातीन के खानदानों को जो है ना वो माली इमदाद दी जाएगी। ये माली इमदाद कितनी दी जाएगी, यानी कि कितनी रकम हुकूमत पंजाब की जानब से दी जाएगी जो कि बेवा खातून है, और उनके बच्चों के लिए कितनी रकम दी जाएगी, इस पर व्यूअर्स पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है व्यूअर्स, इसका एक एक पॉइंट जो है ना वो आपने मिस नहीं करना, ताकि आप गलत अप्लाई ना कर दें, बाद में आपकी जो है ना वो रिजेक्शन हो जाए। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है, बेवा के लिए 1 लाख रुपया, यानी कि जो खतून बेवा है उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उसके लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। बेसहारा यतीम बच्चों के लिए 1 लाख रुपया अलहदा से दिया जाएगा, यानी कि उसके बच्चों के लिए भी जो है ना वो कफालत के प्रोग्राम के तहत उनको रकम दी जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स अहलियत का म्यार क्या है, यानी कि कौन सी खवातीन है जो कि बेवा तो हैं और कैसे इसके लिए अहल हैं। कम आमदनी वाले घराने से तल्लुक हो, यानी कि एक ऐसी खतून जो कि बेवा है लेकिन उसके आमदनी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकती। कम आमदनी वाली हो वो इस पर अप्लाई कर सकती हैं। आगे व्यूअर्स से लिखा हुआ है, सरकारी मुलाजम, यानी कि बेवा हो, सरकारी मुलाजम हो तो उसको ये रकम नहीं दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर गौर करने वाली बातें हैं, ताकि आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने में मसला नहीं होगा, अप्लाई आपको आसानी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अप्लाई का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अप्लाई के बाद जो है ना, जब वो इस पर पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं ना, तो बाद में अगर कोई मसला आ जाए तो फिर इसको जो है ना आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है, मुस्तहिक का मोबाइल नंबर कौमी शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड पर दर्ज होना लाजमी है, यानी कि जो बेवा खातून हो उसके लिए ये जरूरी है कि उसका जो एक मोबाइल नंबर है उसके अपने आईडी कार्ड पर मौजूद होना लाजमी है, यानी कि उसकी सिम जो है ना वो उसके अपने नाम होनी चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स यतीम बच्चे का बेफाम मौजूद हो, यानी कि यतीम बच्चों के लिए भी माली इमदाद दी जाएगी, तो इसके लिए भी व्यूअर्स जरूरी है कि उनके पास जो है ना वो यतीम बच्चों का कोई ना कोई रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि उनके पास जो है ना वो यतीम बच्चों का बेफाम मौजूद होना लाजमी है। इसके बाद व्यूअर्स नादरा शनाख्ती कार्ड पर बेवा स्टेटस दर्ज हो, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी खवातीन है हमारे पास जो कि बेवा हैं लेकिन उनके आईडी कार्ड पर जो है ना वो बेवा का जो है ना वो स्टेटस दर्ज नहीं है। तो इस मसले के हल के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखें। सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पास कोई नादरा का ऑफिस है, आप आसानी अपने आईडी कार्ड पर बेवा का अंदराज करवा सकती हैं तो फिर करवा लें। अगर नहीं करवा सकती तो इसके लिए सिंपल हल ये है कि आप इस पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद फौरन किसी भी नादरा दफ्तर से जाकर अपना आईडी कार्ड जो है ना उसको जो है ना वहां पर बेवा का स्टेटस दर्ज करवा लें, क्योंकि अभी इस पर अप्लाई चल रहा है। फौरन इस पर जो है ना वो अमल नहीं किया जाएगा, कि यानी कि जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। जब इसकी लास्ट डेट गुजर जाएगी उसके बाद जब वो सारा डेटा देखेंगे तो उसके बाद अगर आपके आईडी कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, यानी कि ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर दें, लेकिन फौरन इसके बाद आप किसी भी नादरा के ऑफिस से, नादरा दफ्तर से अपने आईडी कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज करवा सकती हैं। इसके बाद व्यूअर्स पंजाब के मुस्तकिल रहायशी हो, यानी कि ये ना हो कि वो पंजाब में ना रहती हो, यानी कि सिंध में रहती हो या फिर बलूचिस्तान में रहती हो, पंजाब की हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है व्यूअर्स कि वो पंजाब की मुस्तकिल रहायशी हो, तो तब जाकर वो इस पर अप्लाई कर सकती हैं। अब व्यूअर्स हम देखते हैं कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है।
यहाँ पर व्यूअर्स आपके सामने 3 बॉक्स शो हो रहे हैं। सबसे पहला रजिस्टर, उसके बाद लॉगिन और उसके बाद ट्रैक स्टेटस है। ज़ाहिर सी बात है व्यूअर्स, आप फर्स्ट टाइम इस पर अप्लाई कर रही हैं तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर किस तरह से करना है, इस पर व्यूअर्स पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। आपने व्यूअर्स रजिस्टर वाले बटन को जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद कुछ इस तरह का जो है ना वो नया अकाउंट बनाएं, इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको व्यूअर्स आपने फिल करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने इसको जो है ना वो लॉगिन कर लेना है। इस यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ विडो, इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ डबल पेरेंट ऑर्फन, यानी कि यतीम बच्चों के लिए आपने अप्लाई करना है या फिर विडो के लिए आपने अप्लाई करना है। आपने विडो के ऑप्शन को जो है ना वो ओके कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स नेम ऑफ एप्लीकेंट है, यानी कि जिस खातून का आपने अप्लाई करना है उसका नाम लिख लेना है। यहाँ पर मैं आपको डेमो के तौर पर एक छोटा सा जो है ना वो लिख देता हूँ। जैसे कि हम इस पर लिख देते हैं हिना। ये व्यूअर्स हमने हिना नाम लिख दिया है। इसके बाद व्यूअर्स इसका आईडी कार्ड आपने लिखना है। कुछ भी आईडी कार्ड आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि आपने कैसे इस पर काम करना है। यहाँ पर व्यूअर्स आईडी कार्ड लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो उनके अपने शनाख्ती कार्ड पर मौजूद हो, क्योंकि इस पर जो है ना वो जायज कैश अकाउंट भी बना होना चाहिए, क्योंकि इसी पर रकम जो है ना वो आपको दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स पासवर्ड लिखना है। यहाँ पर पासवर्ड लिखने में लोगों को जो है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि पासवर्ड इसका किस तरह से लिखना है। लेकिन व्यूअर्स बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे इसका पासवर्ड लिखना है। देखिए पासवर्ड उन्होंने बताया है कि उसमें जो है ना वो बड़े स्पेलिंग भी शामिल होने चाहिए, छोटे स्पेलिंग भी शामिल होने चाहिए, उसमें जो है ना वो एक कैरेक्टर्स भी शामिल होना चाहिए, और इसके साथ साथ व्यूअर्स उसमें नंबर भी आपने ऐड करने। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं व्यूअर्स। आपने जैसे जैसे मैंने हिना लिखा हुआ है HAINA हिना। इसके बाद व्यूअर्स आप ये एट द रेट डाल सकते हैं, डबल फोर कर दें, HAINA हिना @444। सेम टू सेम व्यूअर्स नीचे भी यही है पासवर्ड आपने इंटर करना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है फ्राहम किया गया मोबाइल नंबर। यहाँ पर व्यूअर्स आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। फ्राहम किया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जायज डिजिटल वॉलेट के क्याम की रजामंदी दी जाती है, ताकि सीएम पंजाब रहमत कार्ड की माली इमदाद वसूल की जाए। अब इसको रीड करने के बाद व्यूअर्स आपने इसको जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको जो है ना वो रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद व्यूअर्स आपका जो नंबर आपने इंटर किया होगा, इस पर व्यूअर्स एक जो है ना वो ओटीपी कोड आएगा। आपने उस ओटीपी कोड को जो है ना वो लिख लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ओटीपी कोड को लिखेंगे तो इसको जो है ना वो आपने वेरीफाई कर देना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसको वेरीफाई कर देंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से असल प्रोसेसिंग शुरू होती है कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करें, अपनी दरख्वास्त पूर्ण करें। यहाँ पर व्यूअर्स आपने इसको जो है ना वो फिल करना है। जैसे कि हमने इसको रजिस्टर तो कर लिया, फुल नेम हिना आ गया है। इसके बाद व्यूअर्स ये शनाख्ती कार्ड मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप जिसका अप्लाई करेंगे उसका लिखेंगे। इसके बाद व्यूअर्स सीएनआईसी इशू डेट, यानी कि किस तारीख को जो है ना वो इस सीएनआईसी बनाया गया था, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी जो आपने अपने मोबाइल से देख लेना है। सीएनआईसी एक्सपायरी डेट व्यूअर्स ताहयात आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। इसके बाद व्यूअर्स आप आगे बढ़े, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो व्यूअर्स इसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आता है। सबसे पहले व्यूअर्स आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्यूअर्स हाफिजाबाद, गुजरात, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि हम हाफिजाबाद को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपने तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी तहसील होगी। इसके बाद व्यूअर्स आपने पर्सनल एड्रेस देना है, यानी कि मैं कोई भी एड्रेस दे लेता हूँ। इसके बाद व्यूअर्स आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है, इस्लाम ही है। इसके बाद व्यूअर्स जेंट्स जेंडर यानी कि फीमेल ही है। इसके बाद व्यूअर्स आपने आगे बढ़ना है। जैसे व्यूअर्स आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये जो ना पूरी पूरी इंफॉर्मेशन इसकी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स इसको जो है ना वो